नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गम गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय गौरी गजानन गणपति बप्पा। श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। द्विविध का वध, यदुकुल का संहार, अर्जुन का पराभव और पांडवों का महाप्रस्थान। व्यास जी कहते हैं, मुनियों, बलशाली भगवान बलराम जी ने जो और पराक्रम किया था वह भी सुनो। द्विविध नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था जो देवद्रोही दैत्यपति नरकासुर का मित्र था। उसने देवताओं से वैर बांध लिया था। वह कहता था, श्री कृष्ण ने देवताओं के कहने से ही बलवान नरकासुर का वध किया है, अतः मैं समस्त देवताओं से इसका बदला लूंगा। इस निश्चय के अनुसार वह यज्ञों का विध्वंस और मृत्यु लोक का विनाश करने लगा। अज्ञान से मोहित होने के कारण उसने साधु पुरुषों की मर्यादा तोड़ डाली और देहधारी जीवों का संहार आरंभ कर दिया। वह चंचल वानर देश, नगर और गांवों में आग लगाने लगा। कहीं कहीं पर्वत गिराकर गांवों आदि को कुचल डालता था। पर्वतों को उखाड़कर समुद्र के जल में डाल देता था और स्वयं भी समुद्र के भीतर घुसकर उसका मंथन आरंभ कर देता था। इससे शुद्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लांघकर आगे बढ़ जाता और तट पर बसे हुए गांवों तथा नगरों को डुबो देता था। वानर द्विविध इच्छा अनुसार विशाल रूप धारण करके खेतों में लौटता घूमता और खेती को कुचल कर नष्ट कर डालता था। उस दुरात्मा ने संपूर्ण जगत के विरुद्ध कार्य आरंभ कर दिया था। कहीं कोई स्वाध्याय और वष्टकार का नाम लेने वाला नहीं था। सब संसार अत्यंत दुखित हो गया था। एक दिन रेवत पर्वत के उद्यान में बलभद्र जी और तथा महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और भी सुंदर स्त्रियां थी। बलभद्र जी रमणियों के बीच में विराजमान थे और वे उनके सुयश का गान कर रही थी। इसी समय द्विविध भी वहां आया और उनके सम्मुख खड़ा हो उन्हीं की नकल करने लगा। वह दुष्ट वानर उन युवतियों की ओर देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर बलभद्र ने कुपित होकर उसे डांटा, किंतु उनके डांटने की परवाह न करके वह किलकारी मारने लगा। तब बलराम जी ने उठकर बड़े रोष के साथ मूसल हाथ में लिया। उधर वानर ने भी एक भयंकर शिलाखंड उठा लिया और उसे बलभद्र जी पर चलाया, किंतु उन्होंने मूसल से मारकर उस शिला के सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। द्विज ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर उनकी छाती में बड़े वेग और रोष के साथ घूसा मारा। उसे यह देख बलराम जी ने भी क्रोध में भरकर मुक्के से उसके मस्तक पर प्रहार किया। इससे वह रक्त वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते समय उसके शरीर के आघात से उस पर्वत शिखर के टुकड़े सैकड़ों टुकड़े हो गए, मानो उस पर वज्र गिरा हो। उस समय देवता बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा तथा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे और बोले, वीर, आपने यह बड़ा अच्छा कार्य किया। यह दुष्ट वानर दैत्य पक्ष का सहायक था।
उसने संपूर्ण जगत को संकट में डाल रखा था। सौभाग्य की बात है कि आज यह मारा गया। इस प्रकार इस पृथ्वी को धारण करने वाले परम बुद्धिमान बलराम जी के अनेक अद्भुत पराक्रम थे हैं, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। इस तरह इस जगत का उपकार करने के लिए बलराम से भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का वध किया। फिर अर्जुन के साथ मिलकर भगवान ने अनेक अश्वनी सेनाओं का वध कराकर इस पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण दुष्ट राजाओं का संहार करके भू भार उतारने के पश्चात उन्होंने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर अपने कुल का भी संहार कर डाला। अंत में स्वयंभू श्री कृष्ण द्वारकापुरी छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदि के साथ पुनः अपने आशयभूत परम धाम को चले गए। मुनियों ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान ने ब्राह्मणों के शाप को निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुल का संहार किया? व्यास जी बोले, एक समय की बात है, पिंडराक नाम के महातीर्थ में विश्वामित्र, कणव तथा महामुनि नारद पधारे थे। वहां यदुकुल के कुमारों ने उनका दर्शन किया। वे सभी कुमार यौवन के मद से उन्मत्त थे। अतः भावी की प्रेरणा से उन्होंने जाम्बती कुमार सांब को स्त्री के वेश में विभूषित किया और मुनियों को प्रणाम करके विनीत भाव से पूछा, महर्षियों, यह स्त्री पुत्र की अभिलाषा रखती है, बताइए यह अपने पेट से क्या जनेगी? वे महर्षि दिव्य ज्ञान से संपन्न थे, तथापि यदु कुमारों ने उनके साथ छल किया। यह देख उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने यादवों के नाश के लिए शाप देते हुए कहा, यह स्त्री एक मूसल पैदा करेगी जिससे संपूर्ण यदुकुल का संहार हो जाएगा। उनके यूं कहने पर यदु कुमारों ने पुरी में आकर राजा उग्रसेन को सब हाल कह सुनाया। सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ। उग्रसेन ने यह मूसल उग्रसेन ने उस मूसल के लोहे को काट कर चूर्ण बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। यह वह चूर्ण एर एर का नाम की घास के रूप में उत्पन्न हो गया। मूसल का जो लोहा था उसे चूर्ण कर देने पर भी उसका एक टुकड़ा बचा रह गया। उसे यादव गण किसी प्रकार भी चूर्ण न कर सके। उसकी आकृति तोमर के समान थी। वह टुकड़ा भी समुद्र में फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्य ने निगल लिया। उस मत्स्य को मछेरों ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। जब उसका पेट चीरा गया तब वह लोहा निकला और उसे जरा नामक व्याध ने ले लिया। भगवान श्री कृष्ण इन सभी बातों को अच्छी तरह जानते थे, तो भी उन्होंने विधाता के विधान को बदलना नहीं चाहा। इसी बीच में देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। उसने एकांत में भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, वसु, अश्वनी कुमार, मरुदगण, आदित्य, रुद्र तथा साध्य आदि देवताओं के साथ इंद्र ने मुझे दूत बनाकर भेजा है। प्रभु, देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं वह इस प्रकार है, सुनिए। देवताओं के प्रार्थना करने पर आपने जो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया था उसे आज 100 वर्ष से अधिक हो गए। दुराचारी दैत्य मारे गए, पृथ्वी का भार उतर गया। अब देवता आपसे सनात होकर स्वर्ग में निवास करें। जगन्नाथ, यदि आपको स्वीकार हो तो अब अपने परम धाम को पधारें। श्री भगवान बोले, दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह सब मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने यादवों के संहार का कार्य आरंभ कर दिया है। यदि यदुवंशियों का संहार न हो तो यह पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार रह जाएगा। अतः मैं 7 रात के भीतर जल्दी ही इस भार को भी उतार डालूंगा। जिस प्रकार मैंने द्वारकापुरी बसाने के लिए समुद्र की से भूमि मांगी थी, उसी प्रकार उसे वह भूमि लौटा दूंगा और यादवों का संहार करके अपने परम धाम को जाऊंगा।
देवराज इंद्र तथा देवताओं को यूं मानना चाहिए कि मैं बलराम जी के साथ अब अपने धाम में आ ही गया। यह इस पृथ्वी के भारूप जो जरासंध आदि राजा थे वे मारे गए, तथापि इन यदुवंशियों का भार उनसे भी बढ़कर है। अतः पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर ही मैं देवलोक की रक्षा के लिए अपने धाम में जाऊंगा। भगवान वासुदेव के यूं कहने पर देवदूत उन्हें प्रणाम करके दिव्य गति से देवराज के समीप चला गया। उधर इधर द्वारकापुरी में दिन रात विनाश के सूचक दिव्य भौम एवं अंतरिक्ष अंतरिक्ष संबंधी उत्पात होने लगे। उन्हें देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये अत्यंत भयंकर महान उत्पात हो रहे हैं, इनकी शांति के लिए हम सब लोग शीघ्र ही प्रभास क्षेत्र में चलें। उस समय महान भगवत भक्त उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आज्ञा दें। मैं समझता हूँ आप इस समस्त यादव कुल का संहार करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखाई देते हैं जो इस कुल के विनाश की सूचना देने वाले हैं। श्री भगवान बोले, उद्धव तुम मेरे कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति के द्वारा गंधमादन पर्वत पर परम पवित्र बद्रिकाश्रम तीर्थ में चले जाओ। वह श्री नर नारायण का स्थान है, वहां की भूमि बड़ी पवित्र है। उस तीर्थ में मेरा चिंतन करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपा से तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। मैं इस कुल का संहार करके अपने धाम को जाऊंगा। मेरे त्याग देने पर समुद्र इस द्वारकापुरी को डुबो देगा। भगवान के यूं कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके नर नारायण के आश्रम में चले गए। तदंतर संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ हो बलराम और श्री कृष्ण आदि के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। वहां पहुंचकर कुकर और अंधक वंश के सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक मदिरा पान किया। पीते समय उनमें परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करने वाली कालाग्नि प्रज्वलित हो उठी। देव के अधीन होकर उन्होंने एक दूसरे को शस्त्रों से मारना आरंभ किया। जब शस्त्र समाप्त हो गए तब पास ही जमी हुई एरका नाम की घास सबने उखाड़ ली। उनके हाथ में आने पर वह एरका वज्र की भांति दिखाई देने लगी। उसके द्वारा वे एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करने लगे। प्रद्युम्न, सांब, कृतवर्मा, सत्यायिक, अनिरुद्ध, प्रथु, विप्रतु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी यदुवंशी एर का रूप वज्र से एक दूसरे को मारने लगे। श्री हरि ने यादवों को ऐसा करने से रोका, किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी का सहायक मानने लगे और उनकी अवहेलना करके परस्पर प्रहार करते ही रहे। इससे भगवान श्री कृष्ण को भी क्रोध हो आया, अतः उन्होंने भी उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर एरका उखाड़ ली। हाथ में आते ही वह एरका लोहे का मूसल बन गई। उस मूसल से भगवान ने सहसा समस्त यादवों का संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण का जेत्र नामक रथ दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्यवर्ती मार्ग द्वारा शीघ्र ही चला गया। उसमें जुते हुए घोड़े उस रथ को लेकर उड़ गए। फिर शंख चक्र गदा शांग्र धनुष दोनों अक्षय तुरीण और खड़ग ये सभी अस्त्र शस्त्र भगवान की परिक्रमा करके सूर्य के मार्ग से चले गए। क्षण भर में वहां संपूर्ण यदुवंशियों का संहार हो गया। केवल महाबाहु श्री कृष्ण और दारुक रह गए। उन दोनों ने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बलराम जी एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं और उनके मुंह से एक विशाल नाग
निकल रहा है। वह महाकाय सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्धों और नागों से पूजित हो समुद्र की ओर चला गया। समुद्र ने सामने आकर उसे अर्घ दिया। तत्पश्चात वह श्रेष्ठ नागों से पूजित हो समुद्र के जल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, तुम द्वारका में जाकर यह सब वृतांत वसुदेव जी तथा राजा उग्रसेन से कहो। बलराम जी चले गए। यदुवंशियों का संहार हो गया और मैं भी योगस्थ होकर परम धाम को चला जाऊंगा। ये सब बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्य और उग्रसेन से यह भी कहना कि अब इस संपूर्ण द्वारकापुरी को समुद्र डुबो देगा। अतः आप लोग यहाँ से जाने के लिए रथों को सुसज्जित करके अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करें। जब अर्जुन द्वारका से निकले तब कोई भी वहां न रहे, सब लोग अर्जुन के साथ ही चले जाएं। दारुक, तुम कुंती नंदन अर्जुन से भी जाकर मेरी ये बातें कहो। द्वारका में जो मेरी स्त्रियां हैं उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे। यह कहकर अर्जुन को साथ ले तुम द्वारका में आना और सबको बाहर निकाल ले जाना। अब यदुकुल में अनिरुद्ध कुमार वज्रनाभ राजा होंगे। यह सुनकर दारुक ने भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और उन अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके यह कथना अनुसार वहां से चला गया। उसने जाकर भगवान की आज्ञा के अनुसार सब कार्य किया। वह अर्जुन को द्वारका में बुला ले आया और महाबुद्धिमान वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। उधर भगवान श्री कृष्ण ने वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित करके संपूर्ण भूतों में उनके व्याप्त होने की धारणा की और योग युक्त होकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर बैठे वे ब्राह्मण दुर्वासा के वचन का मान रखना चाहते थे। महाभारत में प्रसंग आया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पधारे। भगवान ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। दुर्वासा ने कहा, आप मेरी जूठन अपने सारे शरीर में लगाए। भगवान ने ऐसा ही किया, किंतु उसे पैर के नीचे नहीं लगाया, इसीलिए कि ब्राह्मण की जूठन का अपमान न हो जाए। दुर्वासा ने कहा, जहां जहां जूठन लगी है वह सारा अंग दुर्भेद होगा और जहां नहीं लगी है वह किसी शस्त्र से भिद जाएगा। उसी समय जरा नाम का व्याध उस और आ निकला। उसने मूसल के बचे हुए लोखंड का बाण बनाकर उसे धारण कर रखा था। भगवान का चरण उसे मृग के आकार का दिखाई दिया। उसे देखकर वह खड़ा हो गया और उसी तोमर से उसने भगवान के पैरों को भींद डाला। जब वह उनके समीप गया तब वे उसे चार भुजाधारी मनुष्य के रूप में दृष्टि गोचर हुए। भगवान को देखते ही वह उनके चरणों में पड़ गया और बारंबार कहने लगा, प्रभु प्रसन्न होइए, मैंने अनजान में हिरण के धोखे में यह अपराध किया है, अतः क्षमा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, व्याध मुझे तनिक भी भय नहीं है, तू मेरे प्रसाद से इंद्रलोक में चला जा। भगवान के इतना कहते ही वह विमान आ पहुंचा और वह व्याध उस पर बैठकर भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने त्रिविध गति को पार करके अपने आत्मा को अव्यव्य, अचिंत्य, अमल, अजन्मा, अजर, अविनाशी, अप्रेमेय, अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही वासुदेव स्वरूप में लीन कर लिया।
तत्पश्चात अर्जुन ने संपूर्ण यादवों का विधि पूर्वक प्रेत कर्म औधर्व देहिक संस्कार किया। फिर ब्रज आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारका से वज्र आदि सब लोगों को साथ ले वे द्वारका से बाहर निकले। श्री कृष्ण की हजारों पत्नियों भी साथ थीं। उन सब की रक्षा करते हुए कुंती नंदन अर्जुन धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण ने मृत्यु लोक में जो सुधर्मा सभा मंगवाई थी वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः स्वर्ग को चले गए। श्री हरि जिस दिन इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को पधारे उसी दिन यह मलिन काय कलयुग भूतल पर प्रकट हुआ। समुद्र ने मनुष्यों से सूनी द्वारका को डुबो दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण का मंदिर वह अब भी नहीं डुबोता। वहां भगवान श्री कृष्ण नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम पवित्र भगवत धाम संपूर्ण पातकों का नाश करने वाला भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से युक्त उस पवित्र स्थान का दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन द्वारका वासियों को साथ ले प्रचुर धन धान्य से संपन्न पंचनद पंजाब देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने सब लोगों के साथ एक स्थान पर पड़ाव डाला। वहां बहुत से लुटेरे रहते थे। उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही बहुत सी अनाथ स्त्रियों को साथ लिए जाता है। तब उनके मन में लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ से उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई। अतः वे अत्यंत दुर्मुग्ध पापाचारी आभिर एकत्रित होकर आपस में सलाह करने लगे। भाइयों, यह अर्जुन अकेला हम सब लोगों की अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियों को लिए जाता है। इसके साथ में केवल धनुष है। इसी के बल पर यह हमें कुछ नहीं समझता। यह हमारे लिए धिक्कार की बात है। तुम सब लोग बल लगाओ। ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलाकर डाकू हजारों की संख्याओं में उन स्त्रियों पर टूट पड़े। यह देख कुंती नंदन अर्जुन ने उनका उपहास सा करते हुए कहा, ओ पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो लौट जाओ। अभीरों पर उनकी धमकी का कुछ भी असर न हुआ। उन्होंने अर्जुन के वचनों की अवहेलना करके सारा धन लूट लिया। तब अर्जुन ने अपने दिव्य गांडीव धनुष को चढ़ाना आरंभ किया, किंतु बलवान होने पर भी वे उसे चढ़ा न सके। बड़ी कठिनाई से किसी तरह उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई भी तो वह पुनः ढीली हो गई तथा उनके बहुत स्मरण करने पर भी उन्हें किसी अस्त्र शस्त्र की याद न आई। उन्होंने डाकुओं पर बाण चलाए, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके। अग्निदेव के दिए हुए अक्षय बाण उन ग्वालों के साथ युद्ध करने में नष्ट हो गया। अर्जुन की शक्ति भी क्षीण हो गई। उस समय अर्जुन के मन में यह निश्चय हुआ कि मैंने अपने बाण समूह से जो बड़े बड़े बलवान राजाओं को परास्त किया है वह श्री कृष्ण का ही बल था। बाणों के नष्ट हो जाने पर अर्जुन ने धनुष की नोक से डाकुओं को मारना आरंभ किया, किंतु वे उनके इस प्रहार की हंसी उड़ाने लगे। वे मलेच्छ लुटेरे अर्जुन के देखते देखते वृषणी और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लेकर चारों ओर चंपत हो गए। तब अर्जुन ने दुखी होकर कहा, हाय, यह बड़े कष्ट की बात हुई। अहो, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अकेला छोड़ दिया। यूं कहकर वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते रोते ही बोले, हाय, यह वही धनुष है, वे ही बाण हैं, वही रथ और वे ही घोड़े हैं, किंतु आज सब एक साथ ही नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है। महात्मा श्री कृष्ण के बिना मुझे सामर्थ्य रहते हुए नीच पुरुषों से अपमानित होना पड़ा। वे ही मेरी भुजाएं, वही मुष्टि और वही मैं अर्जुन, किंतु उन पुण्य पुरुष
श्री कृष्ण के बिना आज सब कुछ निसार हो गया। मेरा अर्जुनत्व और भीमसेन का भीमत्व भगवान के ही कारण था। तभी तो आज उनके न रहने पर मुझे अभीरों ने जीत लिया, अन्यथा यह कैसे संभव था। इस प्रकार कहते हुए अर्जुन अपने श्रेष्ठ नगर इंद्रप्रस्थ में गए। वहां उन्होंने यादव कुमार वज्र को यदुवंशियों का राजा बनाया। तदंतर वे वन में जाकर मुझसे मिले और मुझे विनय पूर्वक प्रणाम किया। अर्जुन को अपने चरणों की वंदना करते देख मैंने पूछा, पार्थ तुम इस प्रकार अत्यंत उदास क्यों हो रहे हो? तुमसे किसी ब्राह्मण की हत्या तो नहीं हो गई है, अथवा विजय की आशा भंग होने से तुम्हें दुख हो रहा है? इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गए हो। तुमने किसी अगमया स्त्री से रमण तो नहीं किया जिससे तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है, या कहीं निम्न श्रेणी के मनुष्यों ने तुम्हें युद्ध में परास्त कर दिया है? मेरे ऐसा प्रश्न करने पर अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए, जो हमारे तेज बल वीर पराक्रम श्री और कांति थे, वे भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को छोड़कर चले गए। उन्हें जो महान होकर भी साधारण मनुष्यों की भांति हमसे हंस हंस कर बातें किया करते थे, उन्हीं के बिना आज हम तिनकों के पुतले की भांति सारहीन हो गए हैं। मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष्य के जो मूर्तिमान सार थे, वे भगवान पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले गए। जिनकी कृपा दृष्टि से लक्ष्मी, विजय, संपत्ति और उन्नति ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए। जिनके प्रभाव रूपी अग्नि से भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गए, उन भगवान श्री कृष्ण ने इस भूमंडल को त्याग दिया। तात चक्रपाणी गोविंद के विरह में केवल मैं ही नहीं, यह सारी पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन प्रतीत होती है। जिनकी कृपा से भीष्म आदि वीर आग में पतंगों की भांति मेरे पास आकर भस्म हो गए, आज उन्हीं श्री कृष्ण के बिना मुझे ग्वालों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से मेरा गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्री हरि के बिना उसे अभीरों ने डंडों से तिरस्कृत कर दिया। महामुने, मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रियां थी और मैं उनकी रक्षा के लिए पूर्ण यत्न कर रहा था, तो भी डाकुओं ने केवल लाठी के बल पर उन्हें छीन लिया। पितामह, ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो यह है कि मैं नीच पुरुषों द्वारा अपमान के पंख में सना जाकर भी निर्लजता पूर्वक जीवन धारण कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, पांडु नंदन महात्मा अर्जुन अत्यंत दुखी और दीन हो रहे थे। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, पार्थ तुम लज्जा न करो, शीक में भी शोक में भी न पड़ो, सोचो और समझो, संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी ही गति है। पांडु नंदन, प्राणियों की उन्नति और अवनति अवनति का कारण काल ही है। यह जो कुछ होता है और हुआ है, सब काल मूलक ही है। यह जानकर तुम धैर्य धारण करो। नदी, समुद्र, पर्वत, संपूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सांप, बिच्छू आदि सब भूतों को काल ने ही उत्पन्न किया है और काल के द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा। यह सारा प्रपंच काल स्वरूप ही है। यह जानकर शांत हो जाओ धनंजय। तुमने श्री कृष्ण की जैसी महिमा बतलाई है, वह वैसी ही है। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ अवतार लिया था।
जब पृथ्वी पर भार अधिक हो गया और वह दबने लगी, तब वह देवताओं के पास गई थी। उसी के लिए इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले श्री हरि ने अवतार ग्रहण किया था। वह कार्य पूरा हो गया। संपूर्ण दुष्ट राजा मारे गए तथा वृष्णि और अंधक वंश का भी संहार हो गया। तब अब इस भूतल पर भगवान के करने योग्य कोई कार्य शेष नहीं रह गया था। अतः अवतार कार्य पूरा करके वे इच्छा अनुसार अपने धाम को चले गए हैं। देव देव भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि के समय संसार की सृष्टि और पालन के समय पालन करते हैं तथा वे ही संहार काल में संपूर्ण जगत का संहार करने में समर्थ होते हैं। जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था जैसा कि इस समय भी उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया था। अतः पार्थ, तुम्हें अपनी पराजय से दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय का समय आने पर ही पुरुषों द्वारा बड़े बड़े पराक्रम होते हैं। जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म जैसे वीरों का वध किया था, उस समय उनका भी क्या अपने से न्यून पुरुषों के द्वारा पराभव नहीं हुआ था? किंतु यह पराजय काल की ही देन थी। भगवान विष्णु के प्रभाव से जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार लुटेरों के हाथ से तुम्हें भी पराजित होना पड़ा। वे जगतपति भगवान श्री कृष्ण भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके संसार का पालन करते हैं और अंत में सब जीवों का संहार कर डालते हैं। जब तुम्हारे अभ्युदय का समय था, तब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सहायक हो गए थे, और जब वह समय बीत गया, अब तुम्हारे विपक्षियों पर भगवान की कृपा दृष्टि हुई है। तुम गंगानंदन भीष्म के साथ संपूर्ण कौरवों का संहार कर डालोगे, इस बात पर पहले कौन विश्वास कर सकता था? और फिर तुम्हें अभीरों से परास्त होना पड़ेगा, यह बात कौन मान सकता था? परंतु दोनों ही बातें संभव हुई पार्थ। यह संपूर्ण भूतों में श्री हरि की लीला का ही विलास है। अतः तुम्हें तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने ही संपूर्ण यादवों का संहार किया है। तुम लोगों का संहार काल भी समीप ही है। इसीलिए भगवान ने तुम्हारे बल, तेज, पराक्रम और महात्म्य का पहले ही संहार कर दिया है। जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊंचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यंभावी है। संयोग का अवसान वियोग में ही होता है, और संग्रह हो जाने के बाद उसका श्रेय होना भी निश्चित बात है। यह समझकर विद्वान पुरुष हर्ष और शोक के वशीभूत नहीं होते। और इतर मनुष्य भी उन्हीं के आचरण से शिक्षा लेकर वैसे ही बनते हैं।
नरश्रेष्ठ, यह समझकर तुम्हें भाइयों के साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्या के लिए वन में जाना चाहिए। अब जाओ धर्मराज, युधिष्ठिर से मेरी ये सारी बातें कहो। वीर, परसों तक अपने भाइयों के साथ तुमने भी हो सके परसों तक अपने भाइयों के साथ जैसे भी हो सके घर से प्रस्थान कर दो। यह सुनकर अर्जुन ने धर्मराज के पास जा अपनी देखी और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनाई। अर्जुन के मुख से मेरा संदेश सुनकर समस्त पांडव परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त करके वन में चले गए। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। श्री हरि के अनेक अवतारों का संक्षिप्त वर्णन। मुनियों ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपने श्री कृष्ण और बलराम का कैसा अद्भुत महात्म्य बतलाया। उनकी महिमा अलौकिक है। इस पृथ्वी पर भगवान के महात्म्य की चर्चा अत्यंत दुर्लभ है। महाभाग, आपके मुख से भगवत कथा सुनते सुनते हमें तृप्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओं का पुनः वर्णन कीजिए। हमने साधु पुरुषों के मुख से सुना है कि पुराणों में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वराह अवतार का वर्णन है। ब्राह्मण, भगवान नारायण ने किस प्रकार वराह रूप धारण किया और किस प्रकार अपनी दृष्टांत से एकावरण में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। सबको अपनी ओर आकृष्ट करने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री हरि की समस्त लीलाओं का हम विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने मुझ पर यह बहुत बड़े प्रश्न का भार रख दिया। मैं यथाशक्ति तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। भगवान विष्णु की लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लग गया, भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारा मन लगा है, यह बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। अतः श्री विष्णु की जो जो लीलाएं हैं, उन सब का वर्णन सुनो। वेद वेता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र शिरा, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्र जीव, भासवान, सहस्त्र मुकुट, प्रभु, सहस्त्र दाता, सहस्त्र दाती, सहस्त्रादि, सहस्त्र भाऊ, हवन सवन होता, हव्य यज्ञ पात्र, पवित्रक, वेदी, दीक्षा, समिधा, स्रवाव, स्रक, सोम, सूर्य, मूसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, ऊर्ध्व्य, सामग, ब्राह्मण, सदस्य, सदन, सभा, यूप, चक्र, ध्रुवा, द्रवि, चरु, अलुखल, प्रांगवंश, यज्ञ भूमि, छोटे बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित, अधर्य, अर्घ्य, स्थंडिल, कुश, मंत्र, यज्ञ को वहन करने वाले अग्निदेव, यज्ञ भाग वाहक, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, होत्रोची, उदायुत तथा यज्ञ में सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्री वत्स चिन्ह शुभित उन श्री वत्स चिन्ह विभूषित देवेश्वर भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और समय समय पर होते रहते हैं। उनका जो वराह अवतार है, वह वेद प्रधान यज्ञ स्वरूप है। चारों वेद उनके चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और चितियां मुख है। साक्षात अग्नि ही जिन उनकी जीवा, कुश, रोमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं। हविष नासिका, श्रुवा थुथुन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे सत्य, धर्म स्वरूप, श्री संपन्न तथा क्रम, गति और विक्रम पराक्रम के द्वारा सम्मानित हैं। प्रायश्चित कर उनके नख
पशु उनके घुटने तथा यज्ञ उनका स्वरूप है। उदानता अत्र आत होम लिंग औषधि एवं महान फल बीज है। वादी अंतरात्मा मंत्र नितंब और सोम रस उनका रक्त है। वेदी कंधा हविष गंध तथा हव्य और गव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश यजमान ग्रह उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न हैं। दक्षिणा उनका हृदय है। वे महान योगी और महायज्ञमय हैं। उपाक्रम वेदों का स्वाध्याय उनका हार और प्रवर्ग एक प्रकार की होमाग्नि उनका आभूषण है। नाना प्रकार के छंद उनके चलने के मार्ग हैं। गुण उपनिषद उनके बैठने के लिए आसन है। पृथ्वी की छाया रूप पत्नी सदा उनके साथ रहती है। वे मणि में शिखर की भांति पानी के ऊपर प्रकट हुए। समुद्र पर्वत वन और कारणों सहित समस्त पृथ्वी एकाण्व के जल में डूबी थी। संपूर्ण जगत के आदि कारण और सहस्त्रों मस्तक वाले भगवान ने वराह रूप में प्रकट होकर एकाण्व में प्रवेश किया तथा सब लोगों का हित करने की इच्छा से पृथ्वी को अपनी दाढ़ पर उठा लिया। इस प्रकार समस्त जीवों के हितैषी भगवान यज्ञ वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का उद्धार किया। द्विजवरों यह वराह अवतार का वर्णन हुआ। उसके बाद भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। उस अवतार में भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध किया था। प्राचीन काल में सतयुग की बात है। दैत्यों के आदि पुरुष देव शत्रु बलाभिमानी हिरण्यकश्यपु ने बड़ी भारी तपस्या की। वह 11,500 वर्षों तक शम दम तथा ब्रह्मचार्य का पालन करता हुआ मौन व्रत लेकर जप और उपवास में संलग्न रहा। उसकी तपस्या और नियम पालन से स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हंस से जुड़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं आकर दैत्य को वरदान दिया। उनके साथ आदित्य वसु मरुदगण देवता रुद्रगण और विश्व देव भी थे। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु ब्रह्मा जी ने उस दैत्य से कहा, सुव्रत तुम मेरे भक्त हो। मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कोई वर मांगो और उसके द्वारा अभिष्ट वस्तु प्राप्त करो। हिरण्यकश्यपु बोले, लोक पितामह देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग और राक्षस मुझे मार न सके। तपस्वी ऋषि भी क्रोध में आकर मुझे शाप न दें। किसी अस्त्र या शस्त्र से वृक्ष या पर्वत से अथवा सूखी या गीली वस्तु से ऊपर या नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। जो मेरे सेवक सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तात ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दिया। इन संपूर्ण अभिष्टों को तुम निस्संदेह प्राप्त करोगे। यूं कहकर पितामह ब्रह्मा जी ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराजपद ब्रह्म धाम को चले गए। तदंतर उस वरदान की बात सुनकर देवता नाग गंधर्व और मनुष्य ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए और बोले, भगवान इस वरदान से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही कष्ट पहुंचाता रहेगा, अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वध का भी उपाय सोचिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं
उसे अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। उसका भोग समाप्त होने पर वह साक्षात भगवान विष्णु के हाथ से मारा जाएगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वर पाते ही दैत्य राज हिरण्याकश्यपु अभिमान में आकर समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा। आश्रम में रहने वाले सत्य धर्म परायण जितेंद्रिय एवं उत्तम व्रतधारी महाभाग मुनियों को भी उसने सताना आरंभ कर दिया। स्वर्ग के देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन करके वह महाबली असुर स्वयं ही स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मद से उन्मुक्त होकर पृथ्वी पर विचरते हुए उस दानव ने दैत्यों को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य वसु संध्या विश्वे देव और मरुदगण शरणागत रक्षक सनातन प्रभु महाबली भगवान श्री विष्णु की शरण में गए और इस प्रकार बोले, देवेश्वर आप हिरण्याकश्यपु के भय से हमारी रक्षा करें। आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम विधाता हैं। सूर्यश्रेष्ठ, आप ब्रह्मा आदि देवताओं के भी पालक हैं। आपके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष का नाश करने वाले हैं। भगवान हमें शरण दीजिए और दैत्यों का संहार कीजिए। भगवान वसुदेव ने कहा, देवताओं भय छोड़ो, मैं तुम्हें अभय देता हूँ। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। मैं वरदान से उन्मुक्त दानवराज हिरण्यकशिपु को, जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो रहा है, उसके सेवक गणों सहित मार डालूंगा। यूं कहकर भगवान उन देवेश्वरों को विदा करके स्वयं हिरण्यकशिपु के स्थान पर आए। उस समय उन्होंने आधा शरीर मनुष्य का और आधा सिंह का बना रखा था। इस प्रकार नरसिंह देव धारण किए नरसिंह देव धारण किए हाथ में हाथ मिलाए हुए आए। उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान श्याम था। शब्द भी मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। औज और वेग से भी वे मेघ के ही सदृश थे। मतवाले सिंह के समान उनकी चाल थी। यद्यपि हिरण्याकश्यपु बलाभिमानी दैत्यों से सुसज्जित और अत्यंत बलशाली था, तो भी भगवान ने उसे एक ही थप्पड़ में मारकर यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब वामन अवतार का वर्णन सुनो। भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला था। उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नाप कर संपूर्ण दैत्यों को शुद्ध कर डाला। बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी। यही महात्मा श्री विष्णु का वामन अवतार है। वेद वेता ब्राह्मण भगवान वामन के यश का सदा गान करते हैं। तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया। दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी। उस समय वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे। चारों वर्णों में संकरता आ गई थी। धर्म शिथिल हो चला था। अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था। सत्य मिटता जाता था और असत्य का बोलबाला था। प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड मिश्रित हो गया था। ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों तथा क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया। दत्तात्रेय जी परम बुद्धिमान और वरदायक थे। उन्होंने हेयराज कार्तवीर्य को यह वर दिया था कि राजन, तुम्हारी ये 2 भुजाएं
मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी। वसुधा पते तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करोगे। जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे। तुम उनके लिए अजय हो जाओगे। यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई। इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया। राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था, तो भी परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला। राजा अर्जुन रथ पर बैठा था, किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी भुजाएं, हजारों भुजाएं काट डाली। उस समय कार्तवीर्य बड़े जोर जोर से चीखकर चिल्लाता रहा। उन्होंने मेरुगिरी के से विभूषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लाशें बिछा दी। 21 बार भूतल को क्षत्रियों से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी। साथ ही बहुत से हाथी, घोड़े, सुंदर रथ और गौएं भी दान की। आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परशुराम अवतार का परिचय दिया गया। 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन श्री राम के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु उस समय 4 रूपों में प्रकट हुए थे। उनका तेज सूर्य के समान था। वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे पीछे गए। महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने, राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतरण हुए थे। कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे। उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 वर्षों तक वन में निवास किया था। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी गई थी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी थी। जन्म स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक जन स्थान में निवास करते हुए श्री राम ने देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध किए। उन्होंने रावण के द्वारा अपहृत सीता का पता लगाकर उन्हें प्राप्त किया और रावण का वध किया। पुलस्तवंशी राक्षस राज रावण देवता, असुर, यक्ष, राक्षस और नागों के लिए भी अवध्य था। युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था। उसका शरीर कजल राशि के समान काला था। उसे कोटि कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे। वह तीनों लोकों को मार भगाने वाला क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मुक्त था। देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था। ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला। इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए थे। अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानर राज वाली को मारा और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर अभिषिक्त किया। मधु का पात्र लवण नामक दानव मधुवन में रहता था। वह वीर तो था ही, वर पाकर मत वाला हो उठा था। उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा। मारिच और सुबाहु
नामक दो बलवान राक्षस थे जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञों में विघ्न डाला करते थे। उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्ध कौशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया। विराट और विराट और कबंध दो बड़े भयंकर राक्षस थे। वे पूर्व गंधर्व थे, किंतु शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हुए थे। उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया। श्री राम के बाण अग्नि, सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी तपाए हुए स्वर्ण से युक्त विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदृश सार युक्त थे। उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया। परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्दश दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। पूर्व काल में जबकि महात्मा राजा जनक के यहाँ यज्ञ हो रहा था, श्री राम ने खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने ये सब लौकिक कर्म करके 10 अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे, जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हुए थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई। हवा तेज नहीं चलती थी और कोई किसी का धन नहीं चुराता था। न कभी विधवाओं के विलाप सुने जाते और न अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी। उस समय सब कुछ शुभ ही शुभ होता था। प्राणियों को जल, अग्नि अथवा आंधी से कभी भय नहीं होता था। बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी। क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे। वैश्य क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे। श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवाय दूसरे किसी पुरुष में आसक्त नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़ किसी दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि नहीं डालते थे। उस समय सारा जगत जितेंद्रिय था। पृथ्वी पर डाकुओं का कहीं नाम भी नहीं था। एकमात्र श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे। उनके शासन काल में मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और वे सहस्त्रों पुत्रों के पिता होते थे। किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे। पुराण वेदता पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं। श्री रघुनाथ जी का वर्ण श्याम और अवस्था युवा है। उनके नेत्र कुछ कुछ लालिमा लिए हुए हैं। मुख से तेज बरसता रहता है। वे बहुत कम दिखते हैं। उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं। उनका मुख बड़ा सुंदर है। कंधे सिंह के सदृश हैं। महाबाहु श्री राम ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके राज्य में सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था। धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी। दान करो और स्वयं भी भोगो। दान करो और स्वयं भी भोगों का उपदेश कभी बंद नहीं होता था। दशरथ नंदन श्री राम सत्यवान और गुणवान होने के साथ ही सदा अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे। उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी। यह श्री रामा अवतार का वर्णन हुआ। इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था। वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ। भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। कंस, द्विद, अरिष्ट, वृषभ, केशी, दैत्य कन्या, पूतना, कोल्या, पीड़, हाथी,
तथा चाणूर और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया। अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की 1000 भुजाएं काट डाली। युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म कर दिया। भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। यह अवतार संपूर्ण लोकों का हित साधन करने के लिए हुआ था। इसके बाद विष्णुयशा नाम से प्रसिद्ध कल की अवतार होने वाला है। भगवान कल की शंभल नामक गांव में अवतीर्ण होंगे। उनके अवतार का उद्देश्य भी सब लोगों का हित करना ही है। ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार और जो पुराणों में ब्रह्मवादी पुरुषों द्वारा वर्णित है, भगवान के अवतारों का वर्णन करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। पुराण वेदों की श्रुतियों द्वारा समर्थित हैं। इस प्रकार यह अवतार कथा संक्षेप से कही गई। जो संपूर्ण लोकों के गुरु और सदा कीर्तन करने योग्य है, उन भगवान विष्णु के अवतारों का वर्णन किया गया। इसके कीर्तन से पितरों को प्रसन्नता होती है। जो हाथ जोड़कर अमित पराक्रमी श्री विष्णु के अवतार की कथा सुनता है, उसके पितर भी अत्यंत तृप्त होते हैं। योगेश्वर भगवान श्री हरि की योग माया का वर्णन सुनकर मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे रिद्धि समृद्धि तथा प्रचुर भोगों की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने अमित तेजस्वी श्री हरि के सर्व पापहारी पवित्र अवतारों का वर्णन किया। यमलोक के मार्ग और चारों द्वारों का वर्णन। अब मैं कथा वहीं विराम देता हूं, कल पढ़ेंगे यमलोक के बारे में।